हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासर है सर। मैं आपने यूट्यूब चैनल अरुण कासर सर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में फिर से मैं एक बार तहे दिल से आपका सबका स्वागत करता हूं और उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक्स अ लॉट। तो आज हम देखेंगे कि कल हमने पार्ट 1 देखा था यूजेस ऑफ दिस एंड दैट। आज हम देखेंगे पार्ट 2 में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे तैयार होते हैं, उसका नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव भी कैसे होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमने देखा था प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउंस यानी क्या होता है। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करके देता हूँ। आप आपके साथ में पेन और नोटबुक ज़रूर रखिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इंग्लिश के बारे में, तब आपने हमेशा क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखना है। क्योंकि जैसे आप वीडियो देखोगे तो पॉज करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं, जो भी डिफ़िकल्टी आपको लगती है, उसको नोट डाउन करती जाइए। चलो तो देखो, प्रोनाउंस यानी क्या देखा था हमने कल। द नाउन, द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड दैट प्रोनाउन। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि किसी भी नाम की जगह पर क्या लिया जाता है। जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। आपण याचा अभ्यास केलेलाच आहे। चलो शुरू करते हैं। देखो आय म्हणजे काय, मी, हिंदी में कहा जाता है मैं। वाई वो यू यानी क्या होता है, तू किंवा तुम्ही, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आप। डब्ल्यू ई वी यानी क्या होता है, हम। याची ही यानी क्या होता है, तो या फिर वह। एस एच ई शी यानी क्या होता है, एस एच ई शी यानी क्या होता है, ती, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वह। बराबर है। आई टी ईट यानी ते या तो फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वे। ठीक है। उसके बाद में दे, टी एच ई वाई, दे यानी क्या होता है, ते किंवा त्यांना। हम क्या कह सकते हैं, देखो, ते किंवा त्यांना, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वे। ठीक है। अब ये पॉजिटिव हमने कल देखा था प्रोनाउंस के बारे में। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, पॉजिटिव एक्टिव एडजेक्टिव पॉजिटिव होता है। तो इसके बारे में तो डिटेल जानकारी मैं जब हम हमारा स्पेशल वीडियो बनाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे, एट दैट टाइम आई विल गिव यू डिटेल्स अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस एंड व्हाट आर द पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव पॉजिटिव। ठीक है। तो चलो, माय, माइन, माझा, माझी, माझे, या फिर क्या होता है, मला या फिर मेरा। युअर, युअर्स, तुझा या तुम्हारा। अवर्स, आमचा या हमारा। ठीक है। हीज, त्याचा, या फिर क्या होता है, उनका। ठीक है। याची, यार, हर म्हणजे काय, तिचा, या फिर क्या होता है, उसका। इट्स, त्याचा या उसका। THEIR, देयर यानी क्या होता है, त्यांचा, या तो फिर हम उसे कहते हैं उनका। चलो, तो यहाँ तक पॉजिटिव के बारे में हमने जानकारी ले ली। कल हमने डिस्कस किया था दिस इज अ पेन, हा पेन आहे। बराबर है। डेमोन्स्ट्रेटिव या इंडिकेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। दिस एंड दैट इज अ व्हाट, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडिकेटिव प्रोनाउन। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडिकेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ पेन, इज यानी क्या होता है, आहे। दिस यानी क्या है, हमने यहाँ पर कल देखा था, दिस यानी हा, ही, हे, एंड दैट यानी क्या होता है, तो, ती, ते, ये या वे। ठीक है। दिस इज अ पेन, हा पेन आहे, एंड दैट इज अ पेन, तो पेन आहे। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पेन, यह पेन है, यह पेन है। दैट इज अ पेन, वह पेन है, यह और वह, यानी दिस और दैट का क्या होता है, यह या तो फिर वह। ठीक है। कल हमने ये भी देखा था पॉजिटिव के बारे में। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अगर किसी भी नाउन से पहले हम अगर प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एक सिंपल सी बात याद रखना, पॉजिटिव एडजेक्टिव। दिस इज माई पेन, तो ये माई जो है, ये माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये हमेशा याद रखना। अब वही सेंटेंसेस और सेम मीनिंग होता है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर मेरा पॉजिटिवनेस मैं बता रहा हूँ कि ये पेन मेरा है। बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आपने उसको नोट डाउन करना है। तो चलो अब देखेंगे, आज हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में तो जानकारी ली थी। बराबर है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, कल हमने देखा था दिस इज पेन। बराबर है। आज हमें सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना है, वो है नॉट। नॉट यानी क्या होता है, नहीं। नॉट यानी क्या होता है, नहीं या फिर नाही। ठीक है। तो दिस इज नॉट पेन, यह पेन नहीं है, हा पेन नाही। दिस इज नॉट चेयर,
दिस इज नॉट चेयर, यह कुर्सी नहीं है. ही कुर्सी आहे का नाही. दिस इज नॉट फॅन, हा फॅन किंवा हा पंखा नाही, यह फॅन नहीं है, यह पंखा नहीं है. दिस इज नॉट टेबल, क्या है अभी, दिस इज नॉट टेबल, यह टेबल नहीं है, यह मेज नहीं है. हा काय आहे, टेबल नाही किंवा ही काय आहे, मेज नाही है. दिस इज नॉट बुक, यह किताब नहीं है. अगर किताब नहीं है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट बुक, दिस इज नोटबुक. अगर वो नोटबुक है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज नोटबुक, दिस इज नोटबुक. तो समझ में आया यहाँ तक. आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने कल जैसे कि आपको बोला था कि भाई आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है वर्ड्स की. बहुत सारे शब्द आपने जो घर में है, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी लिस्ट बनाने के लिए मैंने कहा था कि वो लिस्ट बनाइए. वो लिस्ट बनाने के बाद आपको उसको लर्न करना है. क्या क्यों लर्न करना है पता है क्या आपको, अभी मैं तो सेंटेंस पैटर्न आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ उसमें आपको वो वर्ड्स फिलअप करने हैं. और वो कब कर पाएंगे आप, जब आप उसको लिस्ट बनाओगे, प्रॉपरली लिस्ट बनाओगे और प्रॉपरली लर्न करोगे, और मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अगर उसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्पीक डेफिनेटली लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आए. अभी यहाँ पर मुझे तो भी लगता है कि किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी. अब पॉजिटिव के निगेटिव के बारे में देखेंगे हम. ठीक है, अब यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या, नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज नॉट माई बैग, दिस इज नॉट माई बैग, यह मेरी बैग नहीं है. तो किसकी है भाई, ये किसी और की भी हो सकती है. समवन आस्क यू, कभी कभी होता है यार ये बैग किसकी है, हु इज़ दिस बैग, तो आप क्या कहोगे, दिस इज़ नॉट माई बैग, है ना. तो दिस इज़ नॉट बैग यानी क्या होता है, यह बैग मेरी नहीं है. दिस इज़ नॉट माई टेबल, ये टेबल मेरा नहीं है. दिस इज़ नॉट माई बुक, दिस इज़ नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है. दिस इज़ नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है. अब इसकी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है घर पे, जब आपके साथ में कोई बोलने के लिए नहीं है तो मैं सिंपल सी ट्रिक्स बताता हूँ आपको. वेन एवर नो वन इज़ विथ यू टू कम्युनिकेट, एट दैट टाइम देयर इज़ द बेस्ट फ्रेंड एट योर होम, दैट इज़ मिरर, है ना. आईना होता है हमारे घर में, हर एक के घर में आईना होता है कि नहीं, होता है ना. तो आईने के सामने आपने खड़े रह के आप ऐसा समझना है कि ये सामने वाला जो आईना है वो मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ में बात कर रहा हूँ. तो बात धीरे से नहीं करनी, एक बात याद रखना, बात धीरे से कभी नहीं करनी. आप चाहे कितनी भी गलतियाँ करें, लेकिन आपको वो बोलना है. दिल ही दिल में बोलोगे तो स्पीकिंग स्किल तो डेवलप होगी नहीं. तो इसलिए आपको ज़ोर से बोलना है. जो भी आप बोलोगे, दिस इज़ नॉट माई बैग, दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई टेबल, दिस इज़ नॉट माई फैन, तो ये क्या करना है, आपने ज़ोर ज़ोर से बोलना है. डे बाय डे क्या हो जाएगा, इसमें परफेक्शन आएगा और आप स्मूथली वो सेंटेंसेस क्या कर पाओगे, अटर कर पाओगे, बोल पाओगे, स्पीक कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या भाई, नहीं है. सिर्फ आपको करना क्या है, अभी दिस की जगह पर क्या लोगे आप, दैट लोगे. सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ नॉट माई पेन, दैट इज़ नॉट माई पेन, वह पेन मेरा नहीं है. अगर मैंने शो किया, हु इज़ दिस पेन, हु इज़ दिस पेन, मैं शो कर रहा हूँ हु इज़ दिस पेन, तो आपने क्या आंसर देना है, सर दैट इज़ नॉट माई पेन, दैट पेन इज़ नॉट माइन, ये पेन मेरा नहीं है, वह पेन जो आपके हाथ में है वो मेरा नहीं है. तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आप बहुत सिंपल सी भाषा में बात कर पाओगे. दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस इज़ नॉट माई फैन, दिस इज़ नॉट माई टेबल, दिस इज़ नॉट माई चेयर, दिस इज़ नॉट माई टेबल. बराबर है कि नहीं. ये सारे सेंटेंसेस है, बहुत सिंपल से आप बोल पाओगे. और दूसरी जो चीज़ है हमने देखी थी पॉजेसिव के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको दिस के जगह पर क्या करना है, यूज़ दैट का यूज़ करना है. किसका, दैट का. तो दैट का यूज़ करने के बाद एक सेंटेंसेस मैं बता देता हूँ, एक सेंटेंस कैसे तैयार हो जाएगा. दैट इज़ नॉट माई बैग, वह बैग मेरी नहीं है. दैट इज़ नॉट माई पेन, वह पेन मेरा नहीं है. दैट इज़ नॉट माई फैन, वो फैन मेरा नहीं है. दैट इज़ नॉट माई बंगलो, वह महल मेरा नहीं है, वह बंगला मेरा नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप नॉट का यूज़ करके बना सकते हो. बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है. ये ट्रिक्स आपने याद करना है. आपने क्या करना है, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज मैंने कल भी कहा था आपको कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. बट क्या कहा था मैंने, राइट मैन राइट डायरेक्शन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ राइट परफेक्शन.
बराबर है कि नहीं? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इफ यू आर डूइंग योर practice with the wrong direction, you will definitely perfect, but in a wrong direction. So therefore you have to do your practice, whatever you do with the right perfection, right practice. Okay, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ दिक्कत है? चलो आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे का आपको समझाता हूँ. तो हमने देखा दिस और दैट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट interrogative sentence. That I have told you already 4 kinds of sentences. That is, one is assertive sentence, we have already discussed. Another is what? Imperative sentence, exclamatory sentence, and interrogative sentence. Now we are going to discuss in this period about interrogative sentences. बहुत सिंपल सी चीज़ है interrogative. How to identify the interrogative sentence, which is very simple. There are 2 types of interrogative sentence. One is what? yes or no type question, that is verbal, and another is what? WS type questions. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा. जैसे जैसे हम आगे की स्टेप्स करेंगे वैसे वैसे हर एक सेंटेंसेस आपके सामने आते जाएंगे. मैं पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद में आपको आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि सर दिस सेंटेंसेस बिलोंग टू दिस. ओके, तो चलो शुरू करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस. और वो देखेंगे आज हम वर्बल क्वेश्चन, yes और नो टाइप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम जानकारी लेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो देखो, इज दिस पेन, इज दिस पेन, हाँ पेन आहे का, यह पेन है क्या? इज दिस पेन, आई एम आस्किंग यू, इज दिस पेन, इज दिस पेन. तो आपने जवाब देना है यस, this is pain. Yes, this is pain. Am I right? Okay. Now another sentence is what? Is this my pain? My, that is possessive. बराबर है कि नहीं? possessiveness बता रहा है कि नहीं? adjective possessive है ये. Is this my pain? यह मेरा पेन है क्या? हा माझा पेन आहे का? हा माझा पेन आहे का? Is this my pain? Is this your pain? इज़ दिस अवर पेन. तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि मैंने आपको पहले ही पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया है, एडजेक्टिव पॉजेसिव के बारे में बताया है, तो ये चीज़ें आप यूज़ करके ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. मैंने जैसे कि कहा कि 1000+ सेंटेंसेस यू कैन डेफिनेटली मेड प्रिपेयर्ड एट योर होम, एंड यू कैन डू प्रैक्टिस. बाय डूइंग प्रैक्टिस यू विल गेट फ्लुएंसी इन योर स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू द प्रैक्टिस एट योर होम by giving the some list of words at your home. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ग्लॉसरी. अगर ग्लॉसरी आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर आपके पास ग्लॉसरी है लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें आपको दे रहा हूँ. थोड़ी सी मेहनत आपने भी करनी है. आपने बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है. मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही घर में आप बैठोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो वो चीज़ों की लिस्ट बनाओ यार, और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में रखो और उसकी प्रैक्टिस करो. डेफिनेटली यू विल बी हैव अ फ्लुएंसी इन योर स्पीचेस. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू प्रैक्टिस. इज दिस पेन, इज दिस पेन, हाँ पेन आहे का, यह पेन है क्या? इज दिस पेंसिल, यह पेंसिल है क्या? ही पेंसिल आहे का? इज दिस बैग, ही बैग आहे का? ही थैली आहे का? यह थैली है क्या? इज दिस टीचर, इज दिस टीचर, इज दिस टीचर, हे शिक्षक आहेत का? असेल तर काय म्हणणार? यस दिस इज टीचर. जर नसेल, इफ समवन इज डॉक्टर, इज दिस टीचर? नो ही इज नॉट टीचर, ही इज अ डॉक्टर. ऐसा आपने उसमें जवाब देना है. चलो शुरू करते हैं. नेक्स्ट, इज दिस मदर, ये आई आहे का? इज दिस मदर, यह मदर है क्या? यह मेरी माँ है क्या? तो ये मेरी जो चीज़ है वो हम आगे देखेंगे. इज दिस मदर, ये आई आहे का? यह माँ है क्या? यहाँ तक समझ में आए? तो यहाँ पर आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स लेने, और आप क्या कर सकते हो? डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो. बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी है और आप इसके ऊपर कमांड ज़रूर हासिल करोगे, ये मेरी गारंटी है. चलो आप पॉजिटिव के बारे में देखते हैं. इज दिस माई पेन, इज दिस माई पेन, इज दिस माई पेन, यह पेन मेरा है क्या? इज दिस माई पेंसिल, इज दिस माई पेंसिल, यह पेंसिल मेरी है क्या? इज दिस माई फार्म, यह खेत जो दिखाई दे रहा है वो मेरा है क्या? इज दिस माई फार्म, यस दिस फार्म इज माइन, यस दिस फार्म इज माइन, ये मेरी खेती है.
ठीक है। इज दिस माई बाइक, ये जो बाइक खड़ी है वो मेरी बाइक है क्या? यस, दिस बाइक इज माइन, ये मेरी गाड़ी है। इज दिस माई टीचर, जो सामने से आ रहे हैं, इज दिस माई टीचर? यस, दिस इज माई टीचर। अगर यहाँ पर आप यूर लेते हो, इज दिस योर टीचर? यस, दिस इज माई टीचर। अगर आप किसी दोस्त के साथ में जा रहे हो, इज दिस योर टीचर? अगर आपने पूछा इज दिस योर टीचर, आपने पूछा है कि वह आपके टीचर है क्या, गुरु है क्या, तो आप क्या बोलोगे? यस, दिस इज माई टीचर। इज दिस योर टीचर? यस, आपको अगर पूछा गया कि इज दिस योर टीचर? यस, ही इज अवर टीचर, है ना? ठीक है। इज दिस माई मदर, यह मेरी माँ है क्या? यस, यह मेरी माँ है, दिस इज माई मदर, ही माझी आई आहे। कितना सिंपल सा है। मुझे तो भी नहीं लगता कि आप किसी को कुछ दिक्कत आएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आखिरी में ये जो होता है टैग, इसको याद रखना है। इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है, याद रखना कभी भी, ये सेंटेंस के आखिर में आता है। समझ में आया सबको? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड वॉट एवर आई टीच यू टुडे, इफ़ यू टोटली अंडरस्टैंड, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर लेटर रेफरेंसेस। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आस्क to your friend to join our channel and make a history in English. Thank you very much for watching this video. Thank you.